श्रीमद् भगवद गीता। नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों का अर्थ सहित सुनेंगे और मनन करेंगे। यह एक डिवाइन विजडम सीरीज है जिसमें हम गीता के प्रत्येक श्लोक को आज के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे कि कलयुग के इस कठिन दौर में भगवान श्री कृष्ण की वाणी हमें किस प्रकार जीवन में प्रकाश और दिशा प्रदान करती है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि मानव जीवन के लिए एक दिव्य मार्गदर्शिका है जो हर विचारशील व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, विशेषकर आज के इस दौर में जब भीतर और बाहर दोनों ओर अशांति व्याप्त है। जब शब्द अस्त्र बन जाए और मौन सबसे बड़ा शस्त्र, तब जन्म लेती है एक ऐसी गाथा जो समय को भी बांध लेती है। अर्थात जब युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी होता है, तब शब्द शस्त्र बनते हैं और मौन ही सबसे बड़ा उत्तर। यही वह क्षण था जब श्रीमद् भगवद गीता का जन्म हुआ। श्रीमद् भगवद गीता का जन्म युद्ध के मैदान में हुआ, लेकिन वह युद्ध तलवारों का नहीं था, आत्मिक द्वंद्व का था। अर्जुन का मौन आत्मा की पुकार थी। अनेक पीड़ा, प्रश्न, असमर्थता और आत्मिक द्वंद्व था। और श्री कृष्ण के शब्द उपदेश, ज्ञान, मार्गदर्शन और उत्तर रूपी अस्त्र की तरह है। तो क्या आप यह कहना चाहती हो ये बस एक कथा नहीं है? हाँ, ये केवल कथा नहीं, एक वेदना है, एक समाज की चेतना है जिसकी झलक संसार के सभी प्राणियों के अंतःकरण में समाहित होती है, परंतु उसका प्राकट्य सुनिश्चित करना ही शेष रह जाता है। यह वो क्षण है जब एक वीर अपने ही आप से हारने लगता है, स्वयं को एक हारे मनुष्य की तरह अनुभूतियां होने लगती है। और जब एक योद्धा मौन होता है तब सृष्टि बोलती है गीता के रूप में। और उस गीता का नाम है श्रीमद् भगवद गीता, ना केवल कोई धर्म ग्रंथ बल्कि जीवन का दिव्य मार्गदर्शन। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूँ दिव्या, एक अनुभूति, एक स्पंदन जिसने हर युग के अर्जुन की पुकार को सुनना चाहा है। और आज मैं आपको आमंत्रित करती हूँ एक दिव्य संवाद में जहाँ आत्मा बोलती है और हम सब सुनते हैं। राधे राधे दिव्या जी, और मैं हूँ आपका एहसास, एक सवाल नहीं बस एक सुनने वाली आत्मा जो दिव्या अनुभूतियों के साथ इस यात्रा में आपके साथ चलना चाहता है, क्योंकि हर दिव्या एहसास की कहानी एक एहसास से होकर ही गुजरती है। हर उस स्थान तक जहां शब्द नहीं बल्कि भाव मार्गदर्शक होते हैं, हम लेकर आए हैं दिव्य एहसास, द डिवाइन सिम्फनी, विस्पर ऑफ द सोल हीलिंग एवरी हार्ट। एक ऐसा मंच जहां श्रीमद् भगवद गीता केवल महाग्रंथ नहीं, आत्मा की पुकार बन जाती है। यह आत्मा की वो पुकार है जिसे हर युग में एक अर्जुन सुनता है और एक कृष्ण उत्तर देते हैं। क्या तुमने कभी सुनी है आत्मा की वो पुकार जो आपको जीवन के सही मायने को सीखना और जीवन के दिव्य दर्शन सुनना चाहती है? अगर हाँ, तो यह यात्रा आपकी है। और अगर नहीं, तो अब समय आ गया है अपने ही भीतर उतरने का, जहां हर श्लोक एक दर्पण है और हर उत्तर एक भीतर का उजाला। तो क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के अर्जुन से मिलने के लिए और माधव की वाणी को सुनने के लिए? तो आइए हम साथ चलें इस महान गीत की गहराई में, जीवन के सत्य की ओर। आज इस घड़ी में आपको इस महान यात्रा में हम दोनों आमंत्रित करने के लिए हैं, और अगली बार हम श्री कृष्ण के दिव्य एहसास में शुभ शंखनाद करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय से गीता के उन सभी प्रत्येक 700 श्लोकों को एक नई दृष्टि से जानेंगे और समझते हुए अपने जीवन को सर्वोत्तम आदर्शों में शामिल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं। श्रीमद् भगवद गीता क्या है? इसका क्या इतिहास है? यह कब, किस समय अंतराल और स्थिति में और क्यों इस संसार को श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताया है? मैं आपको इस बारे में समझाती हूँ। श्रीमद् भागवत गीता एक दिव्य ग्रंथ है जो महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 23 से 40 में आती है। यह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुआ एक आध्यात्मिक, दार्शनिक और जीवन मूल्य संवाद है जो मानव जीवन, कर्तव्य, धर्म, कर्म, भक्ति और मोक्ष के गहन रहस्यों को प्रस्तुत करता है। यह कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के प्रारंभ के क्षणों में प्रसारित हुई,
जब अर्जुन का हृदय हमारे लोगों की तरह व्याकुल और आत्मिक द्वंद्व के रूप में उलझा हुआ रहता है और इस असंतोष और पीड़ा भरे वातावरण और पुरानी अतीत भरी यादों के भ्रम जाल में फंसकर एक हारे हुए मनुष्य की तरह हो जाता है, तब वो युद्ध करने से मना कर देता है और उसका मन अनेक विकल्पों की ओर भागने लगता है, जिससे उसका लक्ष्य और ऊर्जा प्रभावित होती है। और ये भगवान श्री कृष्ण सब कुछ देख रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन एवं मनुष्यों को इस तरह के संकटों और भ्रमजाल से निकालने और सही मार्गदर्शन के लिए यह गीता का शंखनाद किया है। और श्री कृष्ण अपने मित्र और एक सारथी होने के नाते उसका मनोबल बढ़ाते रहे, उसे आत्मा, धर्म, कर्म, भक्ति और मोक्ष के दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। यही संवाद श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में संग्रहित है। दिव्या जी, कुछ लोग तो भगवत गीता कहते हैं, तो कुछ लोग भागवत गीता और कुछ लोग भगवत गीता या भागवत गीता। ये सब नाम क्या अनुकूल है? मेरा मतलब ये सही है क्या? एहसास जी, आपने बहुत ही रोचक सवाल पूछा है। मैं इसका जवाब सरल और थोड़ा एक्सप्लेन करके करती हूँ। हाँ, ये लोगों की आम बोलचाल की भाषा में बने शब्द हैं, जो सही है, लेकिन संस्कृत में श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता मूल वास्तविक शब्द है। इसका नाम 2 पावन शब्दों से बना है, भगवद और गीता। अगवद भगवान की भक्ति स्वरूप ही नहीं, बल्कि वह परम चेतना, वह सर्वोच्च विचार है जो केवल पूजनीय नहीं बल्कि जीवित अनुभव है। और गीता, वह अमृत वाणी जो गाई जाती है, जिसके श्रवण मात्र से हृदय लयबद्ध हो जाता है और आत्मा दिव्यता से जुड़ जाती है। दिव्या जी, तो इसका मतलब यह हुआ कि भगवत गीता एक सुव्यवस्थित और आध्यात्मिक संवाद है, जो केवल शास्त्र नहीं बल्कि जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देने वाला एक दिव्य प्रकाश स्रोत है। यह मनुष्य के अंतर्द्वंद्व से मोक्ष तक की यात्रा का ऐसा अद्भुत दर्शन है, जो हमें न केवल कर्म करने की प्रेरणा देता है, बल्कि आत्मा की शांति, धर्म की स्थिरता और जीवन के उद्देश्य की सच्ची पहचान भी कराता है। गीता का जन्म एक युद्ध के बीच नहीं, बल्कि एक आंतरिक संग्राम के क्षण में हुआ। आप तो जानते हो ना, अर्जुन वो केवल एक योद्धा नहीं था, वो एक जिज्ञासु आत्मा जो धर्म और करुणा के बीच फंस गया था, जो डगमगा गया था। और जब वो अपने ही सवालों में डूब गया, तो कृष्ण ने उसका सिर्फ मौन नहीं देखा, बल्कि आत्मा की पुकार सुनी। उन्होंने उत्तर नहीं दिए, बल्कि संवाद यानी काउंसलिंग किया। उस आत्मा की सच्ची पीड़ा और कष्ट को सुना, जो निर्मल और पवित्र रूप से धारा प्रवाहित हो रही थी। अब समझ आता है क्यों कहते हैं कि गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवित संवाद है। हर शब्द जैसे आत्मा के भीतर उतरता चला जाता है। कृष्ण ने जो कहा वो वचन नहीं, दिशा थी जीवन भर की। उनका वचन सिर्फ उपदेश नहीं था, बल्कि एक दिव्य संवाद था जो आत्मा की गहराइयों से निकला था। श्रीमद् भगवद गीता महाकाव्य नहीं, बल्कि मानवता के भीतर की यात्रा है। ज्ञान का वह दीपक जो अंधकार के बीच भी जलता है। इस बात से यह समझ में आ रहा है कि हम सभी के लिए गीता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। हर उस व्यक्ति को जो अर्जुन के समान जीवन के कश्मकश से भरी जिंदगी और जीवन जी रहा है, वो व्यक्ति स्वयं से हारा हुआ और थका हुआ लगता है। उसे यह श्रीमद् भागवत को जरूर सुनना और पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर उस क्षण में जब कोई अर्जुन जैसा मनुष्य थकता है, तब श्री कृष्ण की कृपा के रूप में उसे श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से भय, चिंता, आसक्ति एवं अहंकार आदि नकारात्मक शक्तियों, विचारों एवं तत्वों से मुक्त हो पाता है। हाँ, एहसास आपने बिल्कुल सही समझा। यह गीता मन को संगीत और सही संगत देती है, आत्मा को दिशा और जीवन को अर्थ प्रदान करती है। यह महासागर है जहाँ ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का, योग का और प्रेम का, इन सभी का संगम होता है। दिव्या जी, क्या आप इनसे यह कहना चाह रही हैं ना कि यह ग्रंथ नहीं, जीवन की कला है, आत्मा का साक्षात्कार है। जब आप गीता को पढ़ते हैं तो आप महसूस करते हैं यह कथा अर्जुन की नहीं, आपकी स्वयं की है। हाँ, और साथ में यह भी कि जब इस समय संसार शोर और द्वंद्व से भरा हुआ है, तब गीता बनती है वो अमोघ औषधि जो अंतर के युद्ध को शांति में बदल देती है।
आज एक सच्चा इंसान कहीं हारा हुआ है तो कहीं थका हुआ है या कहीं डूबा हुआ है। जिंदगी में अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है, उम्मीदें कम होती जा रही हैं और आत्मा व्याकुल है। ऐसे में अगर तुम्हारे भीतर भी कोई अदृश्य हलचल, कोई गहरी पुकार जाग रही है, तो अब विलंब मत करो। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम श्लोक खोलो, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का नाम लो, संकट मोचन हनुमान जी से शक्ति और साहस मांगो और भगवान श्री कृष्ण जी को अपना गुरु और पथ प्रदर्शक मानो। उनके हर एक शब्द में तुम्हारे जीवन के लिए उत्तर है। और इस यात्रा में हम दोनों दिव्य एहसास, द डिवाइन सिम्फनी हमेशा आपके साथ है। हम आपके लिए समय समय पर शॉर्ट्स और फुल एपिसोड्स लेकर आते रहेंगे, गीता के श्लोकों को सरल और जीवनदर्शी भावों में समझाने के लिए। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, आप स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, यही श्री कृष्ण से हमारी प्रार्थना है। ज्ञान और भक्ति के इस दिव्य एहसास की आत्मयात्रा में हमारे सहभागी बने। दिव्य एहसास, द डिवाइन सिम्फनी को सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स सेक्शन में अपने सुझाव व अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें। क्योंकि हम सुनते हैं गीता, कहते हैं गीता और समझते हैं गीता, बिकॉज वी केयर अबाउट। हमारा केवल एक मोटिव है, विस्पर्स ऑफ द सोल, हीलिंग एवरी हार्ट। तो अब फिर मिलते हैं। जय श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।